आखिर कहाँ है ब्रह्मांड का छोर? क्या हम ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं? आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। सृष्टि की विशालता को लेकर मनुष्य के मन में हमेशा से हलचल रही है। इसका अंदाजा लगाने के लिए अध्यात्म के साथ साथ विज्ञान का भी सहारा लिया गया है। हम ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए इसे अंतहीन ब्रह्मांड कहा जाता है। हमारी संस्कृति में इस बात को कई हजारों सालों पहले ही बताई जा चुकी है। वैज्ञानिक अब इस सृष्टि को अंत न होने वाली सृष्टि कहते हैं। अभी हाल ही में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के व्याख्या में हमें शामिल होने का मौका मिला। उन्होंने द एंडलेस यूनिवर्स नाम से एक किताब लिखी है। यह किताब वैज्ञानिक वर्ग में बहुत लोकप्रिय है। उस खास सत्र को बियॉन्ड द बिग बैंग का नाम दिया गया। कुछ समय पहले तक वैज्ञानिकों का मानना था कि यह सब कुछ एक बड़े धमाके की वजह से घटित हुआ, जिसे बिग बैंग कहा गया। परंतु बाद में वैज्ञानिकों का कहना था कि धमाका एक नहीं बल्कि कई सारे हुए थे। अनुमान यह है कि कई करोड़ साल पूर्व एक धमाका होने से सभी ग्रहों और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। परंतु अब उनका मानना है कि ऐसे कई सारे धमाके हुए। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अंतहीन ब्रह्मांड है। सरल शब्दों में कहें तो हम इस ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर के बारे में कभी नहीं जान सकते। ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर्वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियाँ, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष की अंतर्वस्तु, अपारणविक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा सम्मिलित है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का व्यास वर्तमान में लगभग 91.1 अरब प्रकाश वर्ष है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के विकास का प्रचलित ब्रह्मांड संबंधित विवरण है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष और समय कई सौ अरब साल पहले एक साथ उभरे और तब से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जबकि पूरे ब्रह्मांड का स्थानिक आकार अज्ञात है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य आकाशगंगा में कुछ 100 अरब सितारों में से एक है, जो ब्रह्मांड में कुछ 100 अरब आकाशगंगाओं में से एक है। आकाशगंगाओं के कई तारों में ग्रह होते हैं। सबसे बड़े पैमाने पर आकाशगंगाओं को समान रूप से और सभी दिशाओं में समान रूप से विपरीत किया जाता है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड का ना तो कोई किनारा है और ना ही कोई केंद्र है। छोटे पैमाने पर आकाशगंगाओं को समूहों और सुपर क्लस्टरों में विपरीत किया जाता है, जो अंतरिक्ष में विशाल तंतु और रिक्त स्थान बनाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में हुई खोजों ने सुझाव दिया है कि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी और तब से अंतरिक्ष का विस्तार हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार के रूप में शुरू में मौजूद ऊर्जा और पदार्थ कम घने हो गए। लगभग 10 से 32 सेकंड में मुद्रास्फीति युग नामक प्रारंभिक त्वरित विस्तार के बाद और 4 ज्ञात मौलिक बलों के अलगाव के बाद ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा हो गया और विस्तार करना जारी रखा, जिससे पहले उप परमाणु कणों और सरल परमाणुओं का बनना शुरू हुआ। डार्क मैटर धीरे धीरे इकट्ठा हो गया, जिससे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में फिलामेंट्स और वायडस की फॉर्म जैसी संरचना बन गई। हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल धीरे धीरे उन जगहों की ओर खींचे चले गए जहां डार्क मैटर सबसे अधिक सघन था, जिससे पहली आकाशगंगाएं, तारे और आज दिखाई देने वाली हर चीज का निर्माण हुआ। दिखाई देने वाला ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का आकार 28.5 गीगा पार्सेक्स है, यानी 93 बिलियन प्रकाश वर्ष है। अगर इसे और साधारण भाषा में कहें तो 9300 करोड़ प्रकाश वर्ष है। इस वीडियो में इतना ही।
मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।